बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। नमस्कार साथियों, मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत। पूर्व सत्संग में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसका विषय था भगवान को माने या ना माने, क्योंकि ये द्वंद्व हमारे मन में चलता रहता है। और उसका सार रूप यही था, यदि आपने ना देखा हो तो वीडियो देखें। उसका सार यही था कि हम प्रकृति को मानें। जो प्रकृति को मानता है वो भगवान को मानता है, और जो भगवान को मानता है वही प्रकृति को मानता है। तो कलयुग में, वर्तमान समय में यही समय की मांग है, और कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो विशेष रूप से यही मांग है कि हम प्रकृति को मानें, क्योंकि ये जो हमारा मानव शरीर है ये प्रकृति के वश में है। इस मानव शरीर को यदि हमें साधना है, इसे निरोगी रखना है, तो प्रकृति को ही साधना पड़ेगा। प्रकृति वातावरण को बनाए रखना होगा। इसी संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया गया, जिज्ञासा व्यक्त की गई थी कि मैंने शब्दों में, अपनी भावना के रूप में कथा प्रसंग को प्रकृति के रूप में जोड़कर कहा, पर क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण, कोई वैदिक प्रमाण, हम अपनी बात को तटस्थता से कह सकें, ऐसा कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में, वेदों में मिलता है? तो जी हाँ, अवश्य मिलता है। हम यदि वैदिक मंत्रों को देखें, तो शास्त्रोक्त मंत्रों को भी देखें, तो सभी में प्रकृति के रूप में भगवान की साधना की गई है, भगवान की उपमा दी गई है। और जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनमें प्रकृति को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब रही बात कथा प्रसंग के माध्यम से, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रमुखता से दो कथाएं मेरे को ध्यान आती हैं, जिसमें राजा बलि की कथा और भगवान की गोवर्धन लीला का भाव यही है कि हम हरियाली का ध्यान रखें, प्राकृतिक वातावरण का ध्यान रखें, जो हमें भाव बताती है। देखिए, किसी भी कथा के भाव अनेक होते हैं। सभी साधु, संत, विद्वान अपने अपने भाव से उस कथा को व्यक्त करते हैं। तो राजा बलि की जो कथा आती है, भगवान की गोवर्धन लीला की कथा आती है, यह कहीं ना कहीं प्राकृतिक हरियाली वातावरण से हमें जोड़ती है। भाव यह कहता है कि हमें प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखना है। अब जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है, घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसको क्या लगता है कि पानी नल में से आता है, और उससे जो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है उसको क्या लगता है कि पानी होदी में से आता है। और फिर उससे जो बड़ा बच्चा होता है, जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, उनका अनुभव ये कहता है कि नर्मदा की पाइपलाइन से पानी आता है। और फिर उनसे जो बड़े होते हैं, जिनको थोड़ी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, वो ये कहते हैं नर्मदा जी में से पानी आता है। और वाकई में नर्मदा तो जीवन रेखा है, तो नर्मदा मैया का पानी आता है। फिर हम थोड़ा और जो विद्वान पुरुष है, जलवायु चक्र को समझें, तो कहते हैं पानी जमीन में से आता है। फिर समझे तो कहते हैं कि पानी आकाश से बरसता है। तो जिसकी जितनी क्षमता, योग्यता, अनुभव रहता है, उसको लगता है कि पानी वहाँ से आता है। किसी को लगता है नल में से आता है, किसी को टंकी में से, किसी को पाइपलाइन में से, किसी को नदी में से, किसी को बोरिंग में से, और किसी को लगता है आकाश में से। पर गोवर्धन लीला में भगवान ने ये बताया कि जो जल है उसे ये पृथ्वी ही आकर्षित करती है, ये हरियाली ही आकर्षित करती है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधे ही जल को आकर्षित करते हैं और जल बरसता है। ये जलवायु चक्र इसी प्रकार चलता है। एक समय भगवान जब 7 वर्ष के हो गए, तो मैया पकवान बना रही हैं। कन्हैया जाते हैं, लाला जाते हैं और कहते हैं कि मैया आज ये आप क्या बना रही हैं? तो मैया कहती है जे काजे पकवान बन रहे हैं। तो बोले किसकी जे? मैया किसकी जे करेंगे? तो बोले एक साल में एक बार हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो करके पानी बरसाते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है, हमें खाने को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, अन्न मिलता है, और जिससे हमारा जीवन यापन होता है।
अच्छा मैया हम पूजा नहीं करें तो? बोले जल नहीं बरसेगा। तो भगवान यहाँ पे माँ यशोदा की इस भ्रांति को दूर करना चाहते हैं कि डर के कभी पूजा नहीं करना चाहिए। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव है कि इंद्र का अभिमान भी दूर करना है। तीसरा भाव यह है कि जो जनमानस में ये भ्रांति फैली हुई है कि आकाश से जल बरसता है, तो वह भ्रांति है। आकाश से जल नहीं बरसता। जल कब बरसता है? जब हमारा प्राकृतिक वातावरण अच्छा होता है, वनस्पति अच्छे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिससे जल आकर्षित होता है। और भगवान यही कहते हैं कि ये जो गोवर्धन महाराज है, इसकी हरियाली से, इसके प्राकृतिक वातावरण से गायों को चारा मिलता है, बाढ़ का पानी रुकता है, और हमें अन्न धन जल सब इस गोवर्धन महाराज की कृपा से तो मिलता है। और हम यही भूल करते हैं, हमारे आसपास जो जलवायु है हम इसका ध्यान नहीं देते। तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण की पूजा करना चाहिए, वनस्पति की पूजा करना चाहिए, पेड़ पौधों की पूजा करना चाहिए। जब भी हम वर्षा होती है, क्योंकि जल आकर्षित होता है, और जितना जल जमीन में जाता है उतना ही जल आकाश से बरसता है। अब जो जल बह जाता है वो नुकसानदायक है। इसलिए हम सभी को प्रयास ऐसे करना चाहिए कि जो जल आकाश से अमृत के रूप में आ रहा है उसे हम जमीन में जाने दें, रोड पे बहने ना दें, नालों में ना जाने दें। यही पानी की बाटल हम 10-20 रुपए की खरीदते हैं, और वही पानी एक समय हमारे सामने से बहता रहता है। तो हम अपने घर के आसपास ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये जल जमीन में जाए। तो ये कथा का भाव, गोवर्धन लीला का भाव यही है कि हम प्राकृतिक की पूजा करें। ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है, और इसे हमें शुद्ध रखना चाहिए, व्यसन करके इसे दूषित नहीं रखना चाहिए। आज से 30-40 साल पहले हम देखते तो कहते पुराने लोगों के समय घर अच्छा नहीं था, खाने को अच्छा नहीं था, पहनने को अच्छा नहीं था, धन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, लाइट बिजली नहीं थी, रेडियो नहीं थे, फिर भी वो लोग तंदुरुस्त रहते थे, अच्छे रहते थे। डायबिटीज़ नहीं होती थी, शुगर की बीमारी नहीं होती थी, दांतों में सड़न नहीं होती थी। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जो आजकल लौकिक भाषा में हो गई, बोले 30 के हो गए अब बीपी हो ही जाएगा, शुगर हो ही जाएगा। पर पुराने लोगों को देखें, जब ना खाने को अच्छा था, ना पहनने को अच्छा था, ना रहने को अच्छा था, फिर भी ये लोग तंदुरुस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण के बीच में रहते थे, ये जलवायु इनकी अच्छी थी, बाग बगीचे कुएं बावड़ी इसमें रहते और खूब मेहनत करते थे। पर आज के समय हमें खाने को भी अच्छा मिल रहा है, पहनने को भी अच्छा मिल रहा है, सुख सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो इससे तो हमारी आयु 100 से 200 साल होना चाहिए थी। पर हुआ ये कि सुख सुविधाएं, अन्न धन जल वायु सब तो हमारे पास अच्छा है, पर फिर भी हम बीमार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम आज सीमेंट कंक्रीट के बीच में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहते हैं, गमले में छोटे छोटे पौधे लगा के रहते हैं। इसीलिए भाव यही था कि यदि हमें देव की पूजा करना है, इस शरीर को निरोगी रखना है, तो भगवान हमारी सहायता किस रूप में करेंगे? भगवान 4 रूप में आ जाएंगे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, क्या मैं तुम्हारी कोरोना से रक्षा करने आया हूँ? अच्छा, ये कोरोना का खेल भी ऐसा चलता जा रहा है, मैं लेपती जाऊँ तू खोदती जा, मैं लेपती जाऊँ तू खोदती जा। मतलब बचपन में खेल खेलते ना, मैं लिप रही हूँ और वो खोदते जा रहा है, मैं लिपती जाऊँ तू खोदती जा। कुछ लोग मरीजों को ठीक करने में लगे और कुछ लोग बीमारी फैलाने में लगे हैं। तो क्या हम कोरोना से बच पाएंगे? कोरोना से बचने का भाव यही है कि एक तो हम अपने आप को मजबूत बनाएं, दूसरा मजबूत बनेंगे तो घर में रहेंगे जब तक ठीक रहेंगे, पर घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति की पूजा करें। वर्तमान समय की मांग है कि हम प्रकृति की ही पूजा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भगवान ने कई अवतार लिए हैं, अलग अलग कारणों से अलग अलग रूप में, कभी शूकर बन गए, कभी वारा बन गए, कभी मछली बन गए, विभिन्न प्रकार के अवतार लिए, पर सभी में संदेश उन्होंने प्रकृति का ही दिया
कि इस प्रकृति को ध्यान रखें, इस पृथ्वी का ध्यान रखें, इस भूमंडल का ध्यान रखें, इसे रहने लायक बनाएं। तो कथा का भाव यही। और राजा बलि की भी कथा यही आती है। राजा बलि ने कहा कि देवता अमर हो गए, अब उन्हें मारा नहीं जा सकता। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि मारा नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हराया तो जा सकता है। तब राजा बलि ने गुरु से पूछा और गुरु ने कहा कि आप गायों की सेवा करें, आप संतों की सेवा करें, आप परोपकार करें। तब राजा बलि ने गायों की सेवा, संतों की सेवा, परोपकार करा और वो इतना पुण्यवान हुआ, बलशाली हुआ कि त्रिलोकी उसने जीत ली। अब परोपकार अभी क्या हो रहा है, देखिए परोपकार की भावना कितनी अच्छी है। जो रोड पे मजदूर चल रहे हैं, जो हाईवे पे मजदूर चल रहे हैं कोरोना काल में, जो भूखे प्यासे चल रहे हैं, जो बच्चों को गोद में लेके चल रहे हैं, तो आज देखिए कई लोग, श्रद्धालु लोग, कई संस्कारवान लोग, कई दयावान लोग, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पानी की बाटल बांट रहा है। और यहाँ के हमारे इंदौर के पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों लोगों ने तो इंदौर के चारों कोने हाईवे पे चप्पल, जूते की बांटना शुरू करा है कि जो नंगे पांव दिखते हैं उन्हें चप्पल, जूते पहना रहे हैं। तो ये सब परोपकार की भावना आई, ये पुण्य की भावना आई। ठीक वैसा ही कार्य राजा बलि ने किया। अब देवता लोग गए, इंद्रादि देवता, कि प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा बलि ने हमें त्रिलोकी से निकाल दिया है, इंद्र को इंद्रलोक से निकाल दिया है, हमें हमारा लोक दिलाओ। तो भगवान ने क्या कहा कि देखो वो अभी प्रकृति की पूजा कर रहा है, वो गुरु की बात मान रहा है, वो संतों की पूजा कर रहा है, वो गाय की पूजा कर रहा है, वो परोपकार में लगा है। परोपकार क्या, अभी जो मैंने बताया था कोरोना काल में जो प्यासे को पानी पिला रहे हैं, हाईवे पे भूखे प्यासे को अन्न धन दे रहे हैं, जरूरत की चीज़ दे रहे हैं, तो वो पुण्य कहा जाता है। तो उस पुण्य प्रभाव को देखकर राजा बलि ने कहा कि देखो राजा बलि से मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, भगवान ने ऐसा कहा। यदि मैं स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिमान भी इस समय राजा बलि से युद्ध लड़ने जाऊंगा तो हार जाऊंगा। तो कहने का भाव यही कि हम यदि प्रकृति की पूजा करेंगे तो ये हमारा शरीर निरोगी रहेगा और हम इस शरीर को कम से कम रोग से तो बचा ही सकते हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें युद्ध, राजा बलि से युद्ध करके तो नहीं ला सकता त्रिलोकी को, पर हम मांग कर लाकर दे सकता हूँ। तो देखो जो त्रिलोकीनाथ राजा बलि के द्वार पर भी क्यों गए, मांगने के लिए गए। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति की पूजा करी, उसने गुरु का कहना माना, उसने गाय की पूजा करी, उसने अपने गुरु का कहना मानकर परोपकार की भावना से कार्य करे। तो जो गुरु का कहना मानता है, जो परोपकार की भावना से काम करता है, भगवान उसके आगे मांगने आते हैं। वामन ने बलि को ठगा, बलि ने तजा न धर्म, नाप दिया निज देह को, कठिन धर्म का मर्म। तो जो धर्म का मर्म है वो बहुत कठिन है। अभी जो प्रकृति चल रही है, अभी जो वातावरण चल रहा है, उसमें हमें चाहिए कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, घर के आसपास लगाएं, तुलसी का सेवन करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। प्रकृति को मानना ही भगवान को मानना है। केवल हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगा दें ये पूजा को नहीं। वर्तमान समय की मांग है कि हम पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। हर 5 घर के एक घर में 1 पेड़ होना चाहिए, छोटे छोटे गमलों में नहीं, ज़मीन में। यही मेरा उद्देश्य था। आप लोगों को यदि वीडियो, मेरे विचार पसंद आए हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। कुछ गलती हो तो उससे अवगत कराएं और मैं उस गलती को भविष्य में सुधारने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।